मध्यस्थ दर्शन प्रणेता श्री अग्रहार नागराज जी, इनको नमन। आप सभी श्रोताओं को नमस्ते। मध्यस्थ दर्शन के अध्ययनकर्ताओं को अध्ययन में गति मिलने हेतु ज्येष्ठ प्रबोधक आदरणीय योगेश भैया जी के मार्गदर्शन में मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज जी, इनके द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के मानवीयकरण कार्यक्रम अंतर्गत परिवार सहज व्यवहार अभ्यास केंद्रित 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम का आयोजन मानवीय शिक्षा शोध संस्थान ग्राम परडा, तालुका मोताला, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र की ओर से किया गया है। इसमें हमने एक प्रक्रिया को विचाराधीन रखा है, जिसमें प्रातःकालीन बेला में परिवार की 3 पीढ़ियों में प्रेरक प्रश्नोत्तर एवं प्रस्तुतियाँ, रात्रकालीन गोष्ठियों में सामूहिक ऑनलाइन पठन, वर्ष में 2 बार ऑन साइट स्नेह मिलन सह मनन गोष्ठी। इस सभी कार्यक्रम के अंतर्गत आज तक भारत में स्थित सभी वरिष्ठ और ज्येष्ठ प्रबोधकों की प्रस्तुतियाँ हमने यहाँ पर आपके सामने रखी है, जिसका आनंद आप सभी लोग उठाते हैं। इसके अंतर्गत आज तक मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन, मानव अनुभव दर्शन, व्यवहारात्मक जनवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, आवर्तनशील अर्थशास्त्र और अब हम मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, इस पुस्तक पर आधारित सार प्रस्तुति सुनने जा रहे हैं। आज हमारे साथ इस सार प्रस्तुति रखने के लिए रविकांत भैया उपस्थित है। मैं रविकांत भैया का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वह मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान इस पुस्तक पर अपनी सार प्रस्तुति हमारे श्रोताओं के सामने रखे। रविकांत भैया। मनोविज्ञान जो है, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण बुक है। और जो एक जीवन के, जो पूरी एक जागृत जीवन जब पूरी तरीके से क्रियाशील हो जाता है तो उसकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उसको लेकर के विस्तृत रूप में इस पुस्तक में लिखा हुआ है, जिसको जैसे जागृत मानव के 122 आचरण के रूप में उसको लिखा गया है बाबा जी ने। मतलब उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि ये मनोविज्ञान का क्या मतलब है, पहले इसको, इस शब्द को ही पकड़ने का कोशिश करते हैं। जैसे अपन बातचीत में करते ही हैं, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जो हिंदी के शब्द हैं। तो जैसे इसमें हम करते क्या हैं, जीव विज्ञान बेसिकली है क्या, कि भाई जीव के जो शरीर हैं वो कैसे काम करते हैं, इसका ही जो एनालिसिस है, ये जो पूरा प्रोसेसिंग है या जो पूरा स्टडी है, उसी को जीव विज्ञान कह रहे हैं या वनस्पति विज्ञान कह रहे हैं। तो बेसिकली वनस्पतियां कैसे काम कर रही हैं, पेड़ पौधे कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उसकी जो स्टडी है उसी को ही वनस्पति विज्ञान कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब हम मनोविज्ञान कर रहे हैं तो मन किस तरीके से काम करता है, उसके स्टडी को ही मनोविज्ञान कह रहे हैं। हालांकि जब ये मनोविज्ञान शब्द जो जब बताया गया है तो उसमें ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि ये मन किसका भाग है। मन शरीर का भाग है, या मन शरीर से भिन्न कोई जीवन है उसका भाग है, या फिर जीवन का सिर्फ एक ही भाग मन है, या कुछ और भी चीजें हैं। ये सब चीजों को लेकर के बहुत स्पष्टता नहीं है। तो यहाँ पर बाबा जी ने जो ये मनोविज्ञान लिखा तो है, लेकिन ये बेसिकली इसमें ये भी पता है कि ये मन जो है जीवन का भाग है, और मन के साथ साथ मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये सभी जो हैं वो एक साथ ही हैं जीवन के भाग। तो भाषा के रूप में ये मनोविज्ञान है, लेकिन इस रूप में यदि देखें तो ये बेसिकली जीवन का विज्ञान है। यदि इसको सही अर्थ में देखेंगे तो ये पूरे जीवन का विज्ञान है। पूरा जीवन कैसे काम करता है उस पूरे के बारे में है। हालांकि उसको शब्द के रूप में सिर्फ मन को लिख को ही चूज किया गया, क्योंकि परंपरागत ढंग से देखेंगे तो शब्द जो है मनोविज्ञान उसी अर्थ में आए हैं।
लेकिन इसके मूल में देखेंगे तो मनोविज्ञान की जगह इसका सही जो शब्द देखेंगे वो जीवन का विज्ञान है। पूरा जीवन कैसे काम करता है उसके बारे में ही ये पूरा लिखा गया है विस्तृत। तो यदि हम उसको मनोविज्ञान के अर्थ में भी देखेंगे तो मन में भी देखेंगे तो मन का भी जो फंक्शन है वो बेसिकली जब उसको कह रहे हैं भ्रमित मानव में मन जो है किस तरीके से काम करता है और जागृत मानव में मन किस तरीके से काम करता है, उस दोनों को ही हम डिटेलिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ज्यादातर तो जागृत मानव के जो है वो पूरे मन के क्रियाकलाप को दिया गया है। तो यदि मन के क्रियाकलाप देखेंगे तो मन वृत्ति से नियंत्रित है, वृत्ति चित्त से नियंत्रित है, चित्त बुद्धि से नियंत्रित है, बुद्धि आत्मा से नियंत्रित है। तो ये सारी क्रियाओं के बारे में बृहद रूप से दिया गया है। तो इसमें देखेंगे तो ये कहा गया है कि जो आत्मा है उसकी दो ही क्रियाएं हो सकती हैं। मतलब आत्मा की देखेंगे तो दो क्रियाएं हैं, एक अनुभव है, दूसरा प्रमाण है। एक को बल के रूप में कहा और दूसरे को शक्ति के रूप में कहा। उसी तरीके से यदि हम बुद्धि की देखेंगे तो बुद्धि की जो है वो चार क्रियाओं के बारे में कहा गया है, दो बल के रूप में और दो शक्ति के रूप में। जिसको बल के रूप में नाम दिया गया आनंद अस्तित्व, तो दूसरा जो है शक्ति के रूप में जो कहा गया है धी और धृति, जिसको कलेक्टिवली जो है संकल्प भी कर रहे हैं और इधर बोध भी कर रहे हैं। उसी तरीके से चिंतन चित्रण ये सभी है। तो ये सभी तो जागृत जीवन के 122 आचरण है। हमको पहचानना होगा इन क्रियाओं की पहचान होगी कहाँ पे। तो इन क्रियाओं की पहचान स्वयं में ही होगी। यदि हम इन क्रियाओं को बाहर पहचानने जाएंगे तो ये पहचान में नहीं आएंगी, क्योंकि ये क्रियाएं स्वयं में घटित हो रही है तो स्वयं में ही पहचानना होगा। बाकी जो क्रियाएं हैं, जैसे मान लेते हैं जीव विज्ञान पढ़ना है, वनस्पति विज्ञान पढ़ना है, तो वो बाहर की वस्तुएं, वो क्रियाएं जो हैं हमसे भिन्न क्रियाएं हैं। तो उन क्रियाओं को हम बाहर अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जब इन क्रियाओं की बात आती है, 122 आचरणों की बात आती है, तो ये 122 आचरण तो हमें खुद में ही पहचानना होगा। ये सभी क्रियाओं की जो पहचान होनी है वो स्वनिरीक्षण विधि से ही होगा। तो इसका मतलब जो मनोविज्ञान है, इसको समझने के लिए हमको पूरी तरीके से स्वनिरीक्षण में आना पड़ेगा। जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान को करने के लिए हमको बाहर परीक्षण करना है। जो वो जो पेड़ पौधों का परीक्षण करना है, जीव जानवरों का परीक्षण करना है, उससे वो जो विज्ञान है वो स्पष्ट होगा। तो अभी संसार में जीव विज्ञान समझ में आया है, वनस्पति विज्ञान समझ में आया है, भौतिक विज्ञान समझ में आया है, रसायन विज्ञान समझ में आया है, लेकिन मनोविज्ञान समझ में नहीं आया। क्योंकि मनोविज्ञान जो होना है वो स्वयं में स्वनिरीक्षण विधि से ही होना है। क्योंकि स्वनिरीक्षण विधि अभी शिक्षा में स्थापित नहीं हो पाई है। हाँ, बाहर का परीक्षण का जो लोग स्थापित कर पाए हैं तो उसका परीक्षण लोग कर पा रहे हैं। स्वनिरीक्षण नहीं होने के कारण जो अभी पढ़ाई में मनोविज्ञान का कोई अध्ययन नहीं है। पहली बार मुझे लगता है कि आदरणीय नागराज जी ने इस मनोविज्ञान को अध्ययन की वस्तु बनाया है कि अध्ययन इसका हो सकता है। अभी भी लोग करते ही हैं, साइंस में भी या जो भी देखेंगे कि ह्यूमन साइकोलॉजी को करते हैं, उसमें बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के ट्रेंड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोई आदमी इस तरीके का व्यवहार कर रहा है तो उसके मूल में उसका मानसिक स्थिति क्या होगा, इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बेसिकली जो भी अध्ययन है अभी वर्तमान के समय में, वो भ्रमित मानव का ही अध्ययन है। जो भी उनका कंक्लूजन है कि आदमी ऐसा क्यों करता है नहीं करता है, उसके मूल में वो जो सैंपल ले रहे हैं ना, जिन लोगों का वो अध्ययन कर रहे हैं वो सभी भ्रमित मानव है। तो उनका अध्ययन इनकम्प्लीट है। क्योंकि इस धरती के जब हम मानव का अध्ययन करेंगे तो उसमें सभी के सभी लगभग भ्रमित मानव है, तो अध्ययन जो है वो भ्रमित मानव का ही निकलता है। तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी अभी सफल नहीं हुआ है, क्योंकि वो सभी तरीके के मानवों का अध्ययन हो ही नहीं पाया। जागृत मानव वहां उनको मिला ही नहीं कि उनका अध्ययन हो पाए। हमारे लिए भी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, क्योंकि हम जितना भी अध्ययन कर रहे हैं और उसको बाहर देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे को दिखता तो भ्रमित मानव ही है, जागृत मानव दिखते नहीं है। इसलिए जागृत मानव का अध्ययन ही नहीं हो पाता है हमारे लिए। तो हम इसमें अभी मुझे तो लगता है कि हमको जो भी ये अध्ययन करना है तो उसमें एक तो हमको अ, आदरणीय नागराज जी का जितना भी हमने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, जितने भी ऑडियो वीडियोस हैं उनके माध्यम से उनका ही अध्ययन करना होगा।
क्योंकि ये 122 आचरण जो है वो यदि कहीं दिखना है तो इनमें नागराज जी में ही दिखेंगे। और दूसरा, इन सभी क्रियाओं को यदि पहचानना है तो ये क्रियाएं हमको स्वयं में पहचाननी होंगी। जैसे मैं अपनी बात कहूं तो ये एक तो चीज है कि मन वृत्ति चित्त कोई एक क्रिया है, ये क्रिया स्वयं में पकड़ में तो आती है। मतलब मैं अपने अधिकार पर बता तो सकता हूं कि मुझ में मन जैसी कोई क्रिया है, वृत्ति जैसी कोई क्रिया है, चित्त जैसी कोई क्रिया है, ये मैं अपने अधिकार पर कह पाता हूँ। सिर्फ ये दर्शन कर रहा है ऐसा नहीं, ये स्वयं में भी मुझे स्वनिरीक्षण पूर्वक दिखने लगता है। लेकिन बुद्धि जैसी कोई क्रिया है, आत्मा जैसी कोई क्रिया है, ये मुझे नहीं पता चलता। उसका मूल कारण, मतलब मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि मुझ में ये क्रियाएं चल ही नहीं रही हैं। इसलिए ये बुद्धि जैसी कोई क्रिया और आत्मा जैसी कोई क्रिया है, इसको मैं अपने आप में नहीं पहचान पाता हूँ। मन वृत्ति चित्त तक जो है वो पहचान पाता हूँ, चित्त में भी वो चित्रण क्रिया तक, वो जो चिंतन क्रिया कर रहे हैं उसका कुछ अनुमान लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्पष्टता नहीं है। लेकिन बुद्धि और आत्मा को लेकर के तो बिल्कुल भी स्वनिरीक्षण पूर्वक तो मैं नहीं बोल पाता हूँ। हाँ, जो भी ये अनुमान है, भास आभास है, वो होता है कि ऐसी कोई क्रियाएं होती होंगी, जो नागराज जी का अध्ययन करके या उनके सानिध्य में रहने से मेरा जो भी मतलब उनका निरीक्षण हुआ, उनको जो भी पहचाना, उससे मेरा अनुमान बनता है। तो मुझे तो यही लगता है कि हमको भी अल्टीमेटली जब ये अध्ययन होना है तो वो स्वयं में ही इन सभी क्रियाओं को पहचानना पड़ेगा। जैसे जो भी चिंतन क्रियाएं कर रही हैं, ये चिंतन क्रियाएं होते कैसे। जैसे मैं अपने चित्रण को देखूं, मैं अपने विश्लेषण को देखूं, तो कई बार जो मेरे चित्रण विश्लेषण है उसमें वो दिखते हैं कि भाई वो भ्रमित चित्रण है, और वो जो विश्लेषण हो रहा है वो भ्रमित चित्रण का ही विश्लेषण हो रहा है। और जो मन में जो भी आशा हो रही है वो भ्रमित आशाएं ही हैं। तो ये जब भी चीजें मुझे दिखती हैं, वो ये दिखता है कि जो नागराज जी जो ये बोल रहे हैं, ये 122 आचरण में जो इनके चित्रण की 8 क्रियाएं हैं और इनके तुलन की जो 118 क्रियाएं हैं, है ना, उस उसमें से तो ये कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है। कुछ समय जो मेरे में ये चलता है, तो मेरे को समझ में ये समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई मुझ में ये जो डेविएशन है मन वृत्ति चित्त में, ये जो डेविएशन हुआ जो इस मनोविज्ञान में लिखा हुआ है, उसके क्यों हो रहा है। तो उसके मूल में ये समझ में आता है कि ये जो चिंतन से जो निश्चित नहीं होने के कारण, ये चिंतन से ये चित्रण जो है वो नहीं हो रहा है, इसके कारण ये सभी भ्रमित चित्रण और भ्रमित विचार और भ्रमित आशाएं हो रही हैं। तो मूल में बेसिकली क्या है कि ये तब तक नहीं होगा जब तक ये चिंतन पर आधारित नहीं है। चिंतन तब तक अपूर्ण नहीं, मतलब पूर्ण नहीं होगा जब तक वो ये जो बुद्धि में बोध और संकल्प से प्रेरित नहीं होगा। और बुद्धि में बोध और संकल्प तब तक नहीं होगा जब आत्मा में जो वो अनुभव है उससे वो प्रेरित नहीं होगा। तो ये एक मतलब सीढ़ी भी मिलती है स्वनिरीक्षण से कि हम में ये 122 आचरण जो है उसमें से स्टार्टिंग करेंगे तो मन वृत्ति चित्त के जो आचरण हैं उससे डिफरेंट आचरण क्यों हो जा रहे हैं, तो उसके मूल में कहीं ना कहीं भ्रमित हमारे चित्रण ही है, भ्रमित मान्यताएं ही हैं। तो उसको ठीक करने का क्या उपाय लगता है, तो उसके ठीक करने का यही उपाय लगता है कि हमें ये सारी क्रियाएं जो क्रियाशील होनी पड़ेंगी, वो होंगी किस विधि से, चिंतन किस विधि से क्रियाशील होगा। तो बेसिकली पहले मान्यताओं के रूप में इसको चित्रण में बैठाना होगा। तो ये जितने भी दर्शन में जितनी भी अलग अलग दिशाओं से जितनी भी बात कही जा रही है, पहले मान्यताओं को ही हमारे चित्रण में स्थिर करना पड़ेगा। यही मान्यताएं धीरे 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 हम जितना इस पे अभ्यास करेंगे, ये मान्यताएं दृढ़ होते जाएंगी। और ये दृढ़ होते 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 किसी एक समय जानने में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसकी निरंतरता हो जाएगी। तो जो ये दिया हुआ है मन वृत्ति चित्त की जो ये क्रियाएं दी हुई हैं, वो क्रियाएं हमसे छूट जा रही हैं, या कभी कभी लगता है कि हमें ऐसा तुलन विश्लेषण हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। तो उसके मूल में ये है कि हमें इन क्रियाओं या इन वास्तविकताओं की पहचान नहीं हुई है। तो मूल में कहें तो जीवन की पहचान नहीं हुई है, मानवतापूर्ण आचरण की पहचान नहीं हुई है, ये दो महत्वपूर्ण है। और उसके और मूल्य देखेंगे तो अस्तित्व की पहचान नहीं हुई। तो इसलिए ज्ञान को जो नागराज जी ने फंडामेंटली जो लिखा, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, इन तीनों चीजों की पहचान नहीं होने के कारण
हमसे ये चीजें छूट जा रही है। तो होंगी कैसे? तो ये अस्तित्व दर्शन का जो भी है वास्तविकता वो हमारे चित्रण में आ जाए, जीवन हमारे मान्यता में आ जाए, मान्यतापूर्ण आचरण हमारे मान्यता में आ जाए, है ना। और वो मान्यताएं कैसे धीरे धीरे प्रगाढ़ हो इसको हम पहचानने लगे, ये समझ में आना जरूरी है। तो जो भी चीजें जानने में आने से पहले मान्यताओं में ही आएंगी, और ये मान्यताओं में कैसे आएंगी इसको अपने को समझना पड़ेगा, जिसको अपन हम श्रवण कह रहे हैं। श्रवण जो है बेसिकली चीजों को मान्यताओं में लाने का जो भी प्रोसेस है उसको श्रवण कह रहे हैं। ये श्रवण जो है फिर ये जानने में कन्वर्ट हो, उसके लिए साक्षात्कार है, अवधारणा है, अनुभव है। वो कन्वर्ट कैसे होगा? तो उसकी शुरुआत मनन से होगी। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ करके लॉजिकली जो भी हम लॉजिक बना रहे हैं वो सब मनन का भाग नहीं है, वो सभी के सभी श्रवण के ही भाग है। जितना जो अभी आपने बताया है 6 महीने 7 महीने से हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, मुझे तो लगता है ये सभी के सभी श्रवण के ही भाग है। क्या मतलब इसका? तो बेसिकली हमारे शब्द से जो अर्थ हैं वो हमारे मतलब चित्रण में आ जाए, हमारी मान्यताओं में आ जाए, ये समस्त जो प्रयास है ये श्रवण के ही है। ये जो श्रवण हुआ वैसा मेरा जीना हो जाए, जैसे जो भी मैंने जीवन के बारे में मान्यता बनाया, जो भी मान्यतापूर्ण आचरण के बारे में मान्यता बनाया, ऐसा जीवन मूलक मेरा जीना हो जाए। मतलब जो भी जीवन में चित्त में जो चित्रण में मान्यताएं आई, वही मान्यताएं हमारे विश्लेषण में भी आने लगी। जो वृत्ति में जो वो विश्लेषण हो रहा है उन्हीं वास्तविकताओं का उन्हीं मान्यताओं का हो रहा है। उन्हीं जो मान्यताओं का वृत्ति में विश्लेषण हुआ, उसी विश्लेषण के आधार पर मन में वैसी ही आशा होने लगे, और वैसी आशा होने पर जो शरीर से कार्य व्यवहार हो रहा है उसी के अनुरूप होने लगे। जब हम इसके लिए प्रयास करते हैं तब हम मनन में जाते हैं। मतलब जो भी हमने श्रवण किया उसके वो हमारे आचरण में आने लगे। जब हम ये प्रयास में जाते हैं तब हमारा मनन होता है, वरना मनन होता ही नहीं है। तो जो भी सही की मान्यताएं हैं वो हमारे आचरण से, आचरण का भाग जब बनने लगती हैं, उसके लिए जब हम प्रयत्न करने लगते हैं, तब वो हमारे मनन में आता है। मेरा ये ऐसा अनुमान लगता है। क्या इसका मतलब? जैसे अभी हमने एक मानवीयतापूर्ण आचरण में हमने ये सुना कि भाई मानव का स्वभाव क्या होना चाहिए, तो धीरता वीरता उदारता होना चाहिए। फिर हमने धीरता को पढ़ा तो न्याय में निष्ठा एवं दृढ़ता, इसको पढ़ा कि भाई ये है बेसिकली धीरता का परिभाषा। तो अब हम व्यवहार काल में किसी व्यक्ति के साथ जब हम व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यक्ति का जब हम विचार कर रहे हैं, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का जब हम विचार कर रहे हैं, क्या उस विचार और व्यवहार दोनों काल में हम धीरता में जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं? क्या हमारा स्वभाव वैसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? तो मुझे जैसे लगता है कई समय हम अपने पुराने जो प्रवृत्तियां हैं उसी में चले जाते हैं। ये मेरा मानवीय स्वभाव जो ये धीरता होना चाहिए ये विस्मृत हो जाता है। तो हमको हमेशा सतर्क रहते हुए ये बार बार स्मरण में लाने का ये करना कि जिस मानवीय स्वभाव को मैंने स्वीकार किया था कि मेरा स्वभाव धीरता वीरता उदारता होना चाहिए था, जिसको मैंने तर्क रूप में स्वीकार किया था कि यही मानवीय स्वभाव है, यही विकसित चेतना का स्वभाव है ना, वो विचार और व्यवहार काल में वो विस्मृत जो हो जा रहा है, इसका मतलब वो मात्र श्रवण में है हमारे। उस विस्मृति को बार बार स्मृति में लाने का जो प्रयास है उसको ही हम मनन कर रहे हैं, कि बार बार वो हमारे स्मृति में आए और ये दिख जाए कि ये जो स्वभाव जिसको मैंने तर्क रूप में स्वीकार किया, ये विकसित चेतना का जो स्वभाव है वो मेरे जीने में नहीं है, और वो मेरे जीने में हो जाए, मतलब मेरा स्वभाव वैसा हो जाए। और इसके लिए जो हमारे में हर क्षण अवेयरनेस बना हुआ है, जब हम इसका प्रयास करने लगते हैं तभी वो मनन में जा रहा है। जब हम उसको स्वीकार कर रहे हैं कि भाई विकसित चेतना ऐसा होना चाहिए, तर्क रूप में जब हम उसको स्वीकार करें, हाँ धीरता ही जीने का सही स्वरूप होना चाहिए, वो सभी श्रवण के भाग है। लेकिन वो तर्क रूप में स्वीकार होने के बाद भी हमारे जीने में नहीं आता है, हमारे जीने में नहीं आता है। बहुत सारी चीजें
जो हमने दर्शन में पढ़ी हैं तर्क रूप में हमको सही स्वीकार होती हैं, लेकिन जीने में नहीं आ रही हैं। तो ये अपने में कंफ्यूजन होना ही चाहिए कि जिस चीज को मैंने तर्क रूप में सही स्वीकारा है ना, वो हमारे आचरण में क्यों नहीं आ रहा, जीने में क्यों नहीं आ रहा। तो ये समझ में आना चाहिए कि श्रवण मात्र से हमारा जो आचरण है वैसा नहीं होगा, उसके मनन में जाना पड़ेगा। अगला स्टेप है उसके मनन में जाना। मनन में जाने का मतलब ही है कि जिसको हमने सही स्वीकारा है वैसा मैं हो जाऊं, और वैसा होने के लिए हमको सतर्कता का अभ्यास करना होगा। मतलब वो बार बार हमारे स्मरण में आता रहे। जब हम किसी व्यक्ति का विचार कर रहे हैं या किसी व्यक्ति से व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या हमें जो वो न्याय का विचार हो रहा है या नहीं हो रहा। जब विश्लेषण हो रहा है उस व्यक्ति का, तो न्याय का विश्लेषण हो रहा है या कहीं ना कहीं हम जो पुराने जो अभ्यास है अन्याय का विश्लेषण करने लग जा रहे हैं, छिद्रान्वेषण करने लग जा रहे हैं। तो मतलब पूर्व प्रवृत्तियों वश जो है हम अन्याय का ही विश्लेषण करने लग जाते हैं, न्याय हमसे छूट जाता है। मतलब हम सतर्कता छूट गया हमारे से, मतलब हम मनन में नहीं रहे। ठीक है। तो मुझे जो लगता है कि ये जो सारे दर्शन जो लिखे हुए हैं ना, चाहे मनोविज्ञान हो, मानव व्यवहार दर्शन हो, या हर चीज हो, वो हर तरीके से, हर दिशा कोण से आपने एक विकसित चेतना को वो स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो मेरे ही दो व्यक्तित्व मेरे चित्रण में आ रहे हैं। एक जो मैं वर्तमान में हूं, और एक मेरे ही विकसित चेतना का एक चित्रित स्वरूप जो है मेरे चित्त में आ रहा है। और इन दोनों में दूरी है, ये हर क्षण हमारे को स्मरण में आना, ये एक अभ्यास है। जब हम विचार और व्यवहार करते हैं, तो वो जो एक विकसित चेतना का जो चित्रण हमने किया है स्वयं में, वो विस्मृत हो जाता है। वो विकसित चेतना का स्मरण नहीं रहता। और इस कारण से जो मैं वर्तमान में हूं और जो मेरा ही विकसित चेतना का स्वरूप है, उसमें गैप है, वो स्मरण में नहीं रहता। जो हमारा वर्तमान स्वरूप है, हम उसी के अनुसार सिर्फ कार्य करने लग जाते हैं। तो हमसे जो गलतियां हो रही हैं वो हमारे ध्यान में नहीं रहती। जैसे ही हमको स्वयं के अपने विकसित चेतना का हमारे में चित्रण होना शुरू होता है, तो स्वयं की गलतियां भी दिखनी शुरू होती है। तो बेसिकली हर तरीके से स्वयं में इष्ट की पहचान हो रही है। हम अपने ही इष्ट स्वरूप को पहचान रहे हैं, मतलब आदरणीय नागराज जी को पहचान रहे हैं, है ना, उनके आचरण को पहचान रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम अपने विकसित आचरण को ही पहचान रहे हैं, जैसा हम होना चाहते हैं। तो मतलब उनमें विकसित जो भी उनके विकसित जो चेतना को पहचानने का मतलब ही है कि हम अपने जो जो मेरा इतना विकसित रूप होगा, मैं मेरी चेतना का जो स्तर जब इंप्रूव होगा, हम उसी रूप को पहचान रहे हैं। और वो पहचानने के बाद ही हमारी जो वर्तमान स्थिति है और उनकी जो स्थिति है उसमें जो दूरी दिखती है, उससे ही स्वयं में प्रेरणा मिलती है, उत्साह बनता है कि हम उनके जैसा हो जाऊं, इष्ट के जैसा मैं हो जाऊं। और इष्ट के जैसा हो जाऊं, ये जितना हमको इष्ट का दर्शन जितना हमारे में मतलब लाइव रहेगा, हर क्षण रहेगा, उतना इष्ट के जैसा मैं हो जाऊं, इतनी प्रबलता हमारे में आएगी। और जितनी ये प्रबलता रहेगी, उतना हमारे से हर क्षण ये स्मरण में रहेगा कि मेरे से चूक कहाँ हो रही है, मेरे जीने में चूक कहाँ हो रही है। जितना इष्ट हमारे में विस्मृत रहेगा, उतना हमारे में मेरे से चूक कहाँ हो रही है ये कम हमारे ध्यान में रहेगा। दूसरा क्या चूक कर रहा है, दूसरा कहाँ गलत है, हमारा उधर की ओर ध्यान आकर्षण ज्यादा रहेगा। मतलब हम छिद्रान्वेषण में ज्यादा जाएंगे। तो हम छिद्रान्वेषण में यदि जा रहे हैं, उसका मूल कारण है कि हमें इष्ट की जो है वो ठीक ठीक पहचान नहीं हुई है। इष्ट हमारे में, हमारे चित्त में मतलब गहरे रूप में नहीं आया है। तो हमको वापस बुक को पढ़ना है, ये ऑडियो वीडियोस को सुनना है, ऐसे संवाद करने की आवश्यकता है। तो ये सारे जो हम अभी कर रहे हैं, वो बेसिकली अपने ही इष्ट को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। कि ठीक है, अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ उसमें कुछ आप लोगों का कुछ आग्रह हो, कुछ पूछना हो। मतलब मैंने ऐसा सोचा है, मैं भी अध्ययन क्रम में ही हूँ, मैं भी अभी भास आभास के ही जगह पर हूँ। तो आप लोग को जैसा लग रहा हो बताइए, आप लोग को कैसा लग रहा है, जो ये कहा वो ठीक लग रहा है,
या आप लोग इससे कुछ भिन्न भी देख रहे हैं श्रवण मनन को? कोई बताना चाहे? कोई भी, मुझे लगता है कि इस संवाद होना चाहिए, क्योंकि मैं तो अनुभव संपन्न हुई नहीं, मैं अपनी बात बोलते जाऊं और आप लोग सुने। ये भैया ऐसा होता है कि पढ़ते हैं, सुनते हैं तो समझ आती है, उसके बाद फिर विस्मृत हो जाता है। फिर दोबारा जब पढ़ते हैं तो फिर वो फिर समझ नहीं आती है। तो फिर क्या किया जाए? वही, उसका कारण को पहचानना होगा ना, कि क्यों नहीं हो पाता है। उसी का मैंने कहा कि जो पढ़ते समय हमको सही स्वीकार हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब वो श्रवण ही मात्र हुआ है, वो मनन नहीं हुआ है। तर्क रूप में हमको सही स्वीकार होता ही है। यही तो अस्तित्व की महिमा है कि भाई सही हर आदमी को स्वीकार होता है। जैसे किसी से भी पूछा जाए कि ये बताओ कि मतलब हमारे को, हम दूसरों के साथ विश्वास पूर्वक जी करके सुखी होते हैं या अविश्वास पूर्वक जी करके सुखी होते हैं? किसी से भी पूछा जाए, क्या कहेंगे? यही कहेंगे, विश्वास पूर्वक जी करके ही सुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक शाश्वत नियम के रूप में है। ये एक शाश्वत नियम के रूप में है, ये हमको इसका भास हो ही जाता है, ये अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन एक शाश्वत नियम के रूप में एक चीज है। हम दूसरे के साथ विश्वास पूर्वक जी करके ही सुखी होते हैं और अविश्वास करके दुखी होते हैं। जब भी मुझे किसी भी व्यवहार में किसी भी व्यक्ति से जब भी कोई भी दुख हो रहा है, उसके मूल में यही है कि हमको उस पर अविश्वास हुआ। जिस क्षण अविश्वास होता है उसी क्षण दुख होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक शाश्वत नियम है जो हर देश काल हर स्थिति परिस्थिति में काम कर रहा है। एक शाश्वत नियम का मतलब, जैसे न्यूटन के नियम को बोलते हैं ना, यूनिवर्सल लॉ, तो वो बेसिकली वो हर जगह काम कर रहा है। उसी तरीके से मानव का जो सुखी दुखी होने का जो एक नियम है, वो भी एक यूनिवर्सल नियम है कि हम सहअस्तित्व में जी करके ही सुखी होते हैं, और सहअस्तित्व के जब विरोध में जीते हैं, असहअस्तित्व पूर्वक जीते हैं, तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है। तो ये एक शाश्वत सत्य है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है। हम उस अस्तित्व को ही जब व्यवहार काल में उसको हम क्या बोल रहे हैं? न्याय बोल रहे हैं। तो जब भी हम न्याय करते हैं तो सुखी होते हैं, अन्याय करते हैं तो दुखी होते हैं। तो ये चीजें हम सभी को स्वीकार होती है, ये तो परिचय शिविर से ही स्वीकार हो जाता है। जिन्होंने इस दर्शन को नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, उनसे भी पूछेंगे कि भाई आपको किसी भी संबंध में जो दुख होता है उसका मूल कारण विश्वास है या अविश्वास है? वो कहेंगे अविश्वास होने से ही दुख होता है। ये सभी लोग इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन ये चीज उनका अनुभव है, ऐसा नहीं। ये सही का भास हुआ। भास होना जीना नहीं है। भास होने मात्र से हमको ये जीने में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं अपनी बात कहूं कि इस चीज को मुझे लगता है कि मैं कई जगह लोगों से, आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ, कई लोगों से बात करते समय मैं इस चीज को रखता हूँ कि भाई ये एक शाश्वत सत्य है, अस्तित्व सहअस्तित्व है ना, और मैं विश्वास पूर्वक जी के ही सुखी होता हूँ। लेकिन मेरे खुद से भी जब मैं दूसरे लोगों के साथ जी रहा होता हूँ, मुझे ये स्मरण में नहीं रहता। मुझे उनकी गलतियां दिखने लग जाती हैं और उन गलतियों से मैं प्रभावित होकर के उनका छिद्रान्वेषण करने ही लग जाता हूँ, उनके बारे में नेगेटिव सोचने ही लग जाता हूँ। मैं विस्मित हो जा रहा हूँ। तो जो श्रवण है, वो बेसिकली उससे जीने में स्थिरता नहीं आएगी। वो बेसिकली क्या हुआ, ये जो भास हुआ वो बेसिकली हमारे चित्त में मान्यताओं के रूप में आता है। ये मान्यताएं जब तक जानने में कन्वर्ट नहीं होंगी, तब तक इसकी निरंतरता नहीं है। क्योंकि इसके विपरीत भी मान्यताएं हमारे में है। यदि इसके विपरीत मान्यताएं हमारे में नहीं होती तो शायद हो सकता है हमारे जीने में ये मान्यताएं आ जाती। तो यदि कोई एक बच्चा जन्म ले रहा है और उसमें समाज ऐसा हो जहां पर उसमें सही मान्यताएं ही डाली जा रही हैं, उस भ्रमित मान्यताएं उसमें आ ही नहीं रही है, तो उसके आचरण में हो सकता है कि बहुत सारा कुछ जो है सही दिखने लगे। उसमें वो छिद्रान्वेषण नहीं हो, वो उसमें सहस्तित्ववादी ही विश्लेषण हो, सहस्तित्ववादी ही विचार।
इसकी संभावना है, क्योंकि उसमें जो मान्यताएं आई हैं वो सही की ही आई हैं। तो यदि परंपरा सही होती है और उस जागृत मानव परंपरा में कोई बच्चा यदि जन्म लेता है और उसमें बचपन से ही उसका ऐसा पोषण हो रहा है, उसमें जो मान्यताएं वो सही ही जा रही हैं, तो वो बिना जाने हुए भी उसके जीने में बहुत सारे कुछ सही आ जाएंगे। लेकिन चूंकि अभी परंपरा भ्रमित है और हमारे में भ्रम का बहुत सारा चित्रण आ चुका है, भ्रम के बहुत सारी मान्यताएं आ चुकी हैं, इसलिए अब हमारे लिए कठिन है ये कि अब ये जो सही मान्यताएं हम उसमें डाल रहे हैं, तो अब चित्त में जो देखेंगे वो दोनों ही मान्यताएं हैं। एक जो सही मान्यताएं अभी हमने जो भास पूर्वक इसको स्थापित किया, और दूसरा इससे जो विपरीत बहुत सारे भ्रमित मान्यताएं हैं वो भी हमारे चित्त में हैं। तो जो ज्यादा प्रबल है वो ज्यादा हमारे में प्रभावशाली हो जाता है। तो भ्रमित मान्यताएं हमारे में दृढ़ बनी हुई हैं, तो जीने में वही जो है दिखने लगता है, मतलब उसी का विश्लेषण होने लगता है और उसी के अनुसार हमारे में जो मन में है अभाव होने लगता है, वैसे ही आशा बनने लगती है। तो वो आदमी बेकार है, गंदा है, उससे दूरी बनाना, घृणा, उपेक्षा, तिरस्कार, यही हमारे में ये सब चीजें डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये सभी हमारे भ्रमित मान्यताओं से ही चल रही है। तो ये समझ में आना कि इसके मूल में जो हमने नई मान्यताएं डाली हैं कि धीरता, वीरता, उदारता जो है मेरा स्वभाव होना चाहिए, ये नई मान्यताएं हैं। ये नई मान्यताएं दृढ़ नहीं हुई हैं। वो दृढ़ होने के लिए हमको मनन में जाना पड़ेगा। वो दृढ़ होना ही बेसिकली, उसको दृढ़ करने का जो भी प्रयास है वही मनन है। मतलब मन, जो चित्त में जो भी मान्यताएं हमने डाली हैं विश्लेषण पूर्वक, वो वापस हमारे जीने में आने लगे, मतलब वो प्रबल हो जाए, जो पुराने अभ्यास की जगह ये प्रबल हो जाए। तो ये प्रबल होगा कैसे? हमको यहीं पर सतर्कता का काम है, मतलब इसको बेसिकली अंदर ही अंदर बार बार मंत्रोच्चारण करते रहना, बार बार इसको स्मरण में लाते रहना। जब भी हम विचार काल में है तो भी, व्यवहार काल में है तो भी, जब हम व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं उस समय भी इस अस्तित्व का स्मरण रहना। जब हम व्यवहार में नहीं है लेकिन अपने विचारों में ही जी रहे हैं, उस विचार काल में भी इस अस्तित्व का स्मरण रहना। अभी कहाँ रह पाता है? जैसे आपने कुछ गलती की और आप चले गए, ठीक है, अब मैं अपने विचारों में उलझा हुआ हूं, और जब भी मैं आपको चित्रित करता हूं, जब आपका स्मरण करता हूं और आपके बारे में मैं जब सोचता हूं, मैं अंदर से परेशान होने लगता हूं, मुझ में आवेश आने लगता है, मैं क्रोधित होने लगता हूं। इसका मतलब यही है कि जो हम में सही मान्यताएं थी उस क्षण वो काम नहीं कर रहा है, उस विचार व्यवहार काल में वो काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे जीने में नहीं आ रहा है। मैं अपनी बात बताऊं कि वही एक कारण है कि जो हमको सही स्वीकार होते हुए भी जीने में नहीं आ रहा है, मतलब वो भास ही है, वो अनुभव नहीं हो गया। जो हमको ये सब चीज, हम जो भी पढ़ रहे हैं और हमको ये जो स्वीकार हो रहा है, ये अनुभव नहीं है, ये भास है। भास जो है वो बेसिकली हमको अब क्या कर रहा है, हमारे को कंफ्यूजन में डाल रहा है कि भाई मैं जिसको सही स्वीकार रहा हूं वैसा हमारे जीने में क्यों नहीं आ रहा है। तो वो भास हमको प्रेरित कर रहा है कि जो सही स्वीकार किया है उसमें हम कैसे स्थापित हो जाए। जो हमको सही तर्क रूप में लगा वैसा हमारा आचरण होना चाहिए था, वैसा आचरण जो हमारा नहीं हो रहा है, उसका हमको इंडिकेशन दे रहा है भास। भास ना हो तो हमको ये भी पता ना चले कि हमसे गलतियां हो रही है। हर आदमी अपने आप को मान ही रहा है कि वो सही करके जी रहा है, क्योंकि उसमें भास भी नहीं हुआ है, सही का चित्रण भी नहीं बना है। तो सही के चित्रण ना होने से वो वो गलत कर रहा है, इसका भी इसको नहीं पता चलता। हमको एटलीस्ट ये तो पता चलना शुरू हुआ है कि मुझसे गलती हो जा रही है, मुझसे वैसा जीना नहीं बन रहा है जैसा इस दर्शन में सही पढ़ करके हमको स्वीकार हुआ हुआ है। तो ये इस भास की महिमा है कि जो हमको अपनी गलती दिखाने लग रहा है कि भाई मुझसे जीना नहीं बन रहा, मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूं, मैं लोगों के साथ धीरता, वीरता, उदारता में नहीं जी पा रहा हूं, ये भास के कारण ही हो रहा है। तो उस ये जो पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा का समाधान इतना ही है कि इस भास को हमको जो है साक्षात्कार में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या तरीका है? हमको मनन में जाना होगा। मनन में जाने का मतलब है हमको सतर्कता का अभ्यास करना पड़ेगा। क्या?
जो भी हमने सही मान्यताएं डाली हैं वो निरंतर स्मरण में आ जाए, हमसे एक भी क्षण छूटे नहीं, तब हमारे में वो बेसिकली मनन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मतलब जब तक हमारे में जीने के अर्थ में जिज्ञासा नहीं बनती, जीने के अर्थ में जिज्ञासा नहीं बनेगी, हम में मनन प्रारंभ नहीं होगा। जो भी हम ये सब तर्क कर रहे हैं, मेरा अनुमान है वो सभी श्रवण का ही भाग है। मैं वैसा हो जाऊं, मेरा आचरण वैसा हो जाए, इसको जो कह रहे हैं जिज्ञासा, मतलब जीने के अर्थ में जो भी हमारे में जिज्ञासा हो रही है, उसी को ही जब हम तीव्रता लाते हैं और वैसा होने का जब हम प्रयास करने लगते हैं, तभी हम मनन में जाते हैं। ठीक है दीदी, ऐसा मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोग को ऐसा लगता है? क्योंकि जीने में क्यों नहीं आ रहा, इसको भी समझना पड़ेगा ना, कि सही स्वीकार होने के बाद भी हमारे जीने में क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है। इसके मूल कारण को तो पहचानना होगा ना, कि कहाँ हमसे चूक हो जा रही है। क्या भास ही जो है हमारे जीने में हो जाएगा, तब तो हमारे को आभास, साक्षात्कार, अनुभव ये सब की जरूरत ही नहीं है, यदि मात्र भास से काम चल सकता है तो। बताइए। जी भैया, स्वीकार हो रहा है, लेकिन वैसा आचरण नहीं हो रहा है, सिर्फ अभिनय हो रहा है अभी तो। व्यवहार में बिल्कुल। बाकी लोग? मुझे तो लगता है दीदी उसको अभिनय नहीं करके ना, क्योंकि हम जो भी व्यवहार करते हैं उसमें कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों ही होता है। तो अब कम से कम हमने इतना सुधार किया है कि मानसिकता में हमारे में यदि विरोध का भाव आया भी है तो उसको कायिक, वाचिक रूप में व्यक्त ना करें। तो हमारी मानसिकता में आपके प्रति विरोध है, लेकिन कायिक, वाचिक रूप में उसको व्यक्त नहीं करते हैं। इस कारण से स्वयं में भी लगता है कि यार ये तो अभिनय है। मानसिक रूप में विरोध है, कायिक, वाचिक रूप में हम जो उसको प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। अभिनय का मतलब इतना ही है कि मानसिक और कायिक, वाचिक में गैप है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये अभिनय नहीं है, ये एक तरीके का धीरता का जब हम अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें एक ये पहला स्टेप है जहां पर हमें यदि आ गया है विरोध का भाव, यदि डेवलप हो गया है, तो कम से कम हम उसको कायिक, वाचिक रूप में तो व्यक्त ना करें। हाँ, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। ये भी हमको दिख जाना कि भाई मेरी मानसिकता में ये विरोध का भाव क्यों आया, और उस विरोध के भाव को भी हटाने का जब हम प्रयास करते हैं ना, तब हम सही अर्थ में अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि यदि मेरी मानसिकता में विरोध का भाव आया, उसको हमने कायिक, वाचिक रूप में व्यक्त कर दिया, तो हमारे लिए अब काम दोगुना हो जाता है। एक तो स्वयं में निर्विरोध होने का प्रयास करना होगा, दूसरा उस कायिक, वाचिक को करने से उसकी मानसिकता में जो मेरे लिए विरोध का भाव आ गया है, अब मुझे वहां पर भी काम करना होगा, उसको भी निर्विरोध करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो हमारे लिए काम दोगुना हो जाता है। इसलिए यदि हमारे में यदि इतना भी प्रोग्रेस हुआ है कि हमारी मानसिकता में तो आया है ना, लेकिन उसको कायिक, वाचिक रूप में नहीं रखा, तो अभी हमको सिर्फ अपने में ही जो विरोध है उसी को निविरोध करना है, क्योंकि सामने वाले में मेरे जो मानसिकता है उसका प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसको कायिक, वाचिक में मैंने आने नहीं दिया। तो हमारा काम आसान होता है। तो ये जो हम अभिनय कर रहे हैं, मुझे लगता है अभिनय नहीं, ये धीरता के अभ्यास का एक पहला सीढ़ी है। हाँ, यदि इसमें हमारा ये ध्यान में नहीं है कि भाई मुझ में मानसिकता में विरोध आया है और इसको निर्विरोध करना है, और सिर्फ हम मतलब कायिक, वाचिक रूप में उसको व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तब तो ये अभिनय है। यदि हमको ये ध्यान में नहीं है कि हमें ये मानसिकता में ये विरोध का भाव डेवलप हो गया है और उस पर मुझे काम करना है, यदि ये स्मरण में नहीं है, तो फिर हम अभिनय कर रहे हैं, वो लंबा नहीं चलेगा, वो किसी एक दिन जाके ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है दीदी, तो उसमें इस चीज को जोड़ने की जरूरत है कि हमारे में अवेयरनेस बना रहे कि हमें विरोध का भाव डेवलप हुआ है, उस पर भी काम करना है। ठीक है दीदी। जी, जी भैया। तो मतलब जैसे ये एक समझ में आना कि भाई जैसे हमारे में जागृति होगी, जैसे जो भी हमारे में धीरे धीरे स्नेह जब स्लोली हम जब काम करेंगे, तो हमारे में जागृति भी होगी। तो ये एक समझ में आना कि भाई कि कैसे होगा, मतलब हमारी क्रियाएं जो हैं कैसे धीरे धीरे डेवलप होंगी।
तो ये एक बढ़िया चीज है, जो ये मनोविज्ञान में ये जो पूरे 122 आचरण दिए हुए हैं ना, उन सभी 122 आचरण को अपने में पहचानने का प्रयास करना होगा। तो जैसे अभी हमारे लिए एक आसान हो गया है कि हमारे लिए भ्रमित होना जो है थोड़ा सा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि 122 आचरण जो हमारे हैं उसको हम पहचान सकते हैं कि ऐसे 122 आचरण हमारे में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे पहले जो है बहुत चांसेस थे कि हम किसी जगह पर भ्रमित हो जाए कि हमको ज्ञान हो गया। जैसे मान लीजिए साक्षात्कार हो गया, तो हम अपने साक्षात्कार को ही मान सकते थे कि यही पूर्ण ज्ञान है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि भाई साक्षात्कार से ऊपर भी कोई क्रिया है, क्या ये क्रियाएं स्वयं में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये बेसिकली ये पांचों अंग, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, इन सभी क्रियाओं की क्रियाशीलता यदि हमें स्वयं में पता चलने लगती है तो हमको समझ में आता है कि हम जो है जागृत हो रहे हैं। ठीक है। तो मुझे मुझे तो लगता है कि ये पूरे हमारे चित्रण में आने की आवश्यकता तो है कि ये जो जागृत जीवन के जो 122 आचरण है वो सभी के सभी हमारे स्मरण में तो आ जाए। जैसे उसमें जो पहला ही जो शुरुआत जो की गई है मन के देखेंगे तो 64 आचरण है। 32 जो है वो बल के रूप में, और 32 शक्ति के रूप में, 32 प्रत्यावर्तन के रूप में, 32 परावर्तन के रूप में। तो उसी तरीके से जब हम वृत्ति के देख रहे हैं तो उसमें 18 प्रत्यावर्तन और 18 परावर्तन में। जब हम चित्त में देख रहे हैं तो 8 प्रत्यावर्तन में और 8 परावर्तन में। आ, बुद्धि में 2 प्रत्यावर्तन में और 2 परावर्तन में, और आत्मा में 1 प्रत्यावर्तन में और दूसरा परावर्तन में। तो थोड़ा इसको और स्पष्ट कर लें, ये प्रत्यावर्तन परावर्तन का क्या मतलब है, बल और शक्ति का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर 2 चीजें हैं, मतलब मन को देखेंगे तो उसमें मन और आशा, दूसरा आस्वादन और चयन, ये ऐसा कहा गया है ना। मोटा मोटी ये जब हम मन कहते हैं तो मन कहने का मतलब वो पूरा चतुर्थ परिवेश को ही मन कह रहे होते हैं। और जनरली जैसे हम बात करते हैं तो मन में ही बोलते हैं चयन आस्वादन हो रहा है, मन की क्रिया है चयन आस्वादन। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो वो मतलब उस मन को ऐसा बोल रहे हैं कि मन जो है वो अक्षय बल का नाम है, वो अक्षय बल की क्रियाएं जो है आस्वादन, मतलब मन के कहने से मतलब वो आस्वादन हो रहा है। और जिसको चैन बोल रहे हैं उसको हम जो नाम दे रहे हैं आशा। तो दोनों तरीके से कहा गया है। जब हम मन को सिर्फ एक बात कर रहे हैं तो जीवन के एक अंग के रूप में बता रहे हैं, जो वो बाहरी परिवेश है उसको कलेक्टिवली मन भी कहा जा रहा है। तो जब हम उस अर्थ में मन कह रहे हैं तो वो बेसिकली बल और शक्ति सबके साथ कह रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज है वो स्थिति गति दोनों ही स्वरूप में है। हर जो भी किसी भी चीज को हम अस्तित्व में देखने जाएंगे तो व्यापक जो है वही एकमात्र है जो मात्र स्थिति के रूप में है, मतलब स्थिति पूर्ण है, उसमें कोई गति नहीं। बाकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाएं वो स्थिति गति दोनों रूप में दिखती हैं। तो जब हम मन कह रहे हैं तो उसको कलेक्टिवली स्थिति गति के जो कलेक्शन के रूप में भी हम कई बार मन कहते हैं, और यहाँ पर मात्र उसको स्थिति के रूप में भी जो है मन कह रहे हैं। जो बेसिकली देखेंगे तो ये जो स्थिति क्रिया को मन कह रहे हैं, गति क्रिया को आशा कह रहे हैं। मन की स्थिति क्रिया को मन कह रहे हैं और गति क्रिया को आशा कह रहे हैं। तो ये बहुत सारे शब्द हैं, इससे मुझे लगता है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मूल में क्रियाओं को पकड़ने की जरूरत है, शब्द को महत्वपूर्ण नहीं है, क्रियाएं महत्वपूर्ण है। तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि ये जो चयन है और आस्वादन है, ये क्रियाओं के रूप में जो कहा गया है उसको पहचानने की जरूरत है। उसको मन कह लें, आशा कह लें, जो भी कह लें, तो ये चयन आस्वादन जो क्रियाएं हैं इसको पहचानने की जरूरत है। इसमें से कौन सा स्थिति है, कौन सा गति है। जैसे मैं कहूं चयन, क्या ये चयन को स्थिति क्रिया कहें या गति क्रिया कहें? क्या लगता है? नाम के रूप में तो पता ही है कि चयन को गति क्रिया बोल रहे हैं और आस्वादन को स्थिति क्रिया बोल रहे हैं। लेकिन क्यों बोल रहे हैं? कोई एक्सप्लेन करेंगे क्या, क्यों बोल रहे हैं चयन को गति क्रिया और आस्वादन को स्थिति क्रिया क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, ऐसा अपन स्थिति क्रिया गति क्रिया के रूप में, उसी को स्थिति को ही बल के रूप में बोल रहे हैं और गति को शक्ति के रूप में। जब बल और शक्ति जहां भी बात आ रही है इसका मतलब स्थिति को बल के रूप में और गति को शक्ति के रूप में ऐसा कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण है वो बल के रूप में है। तो बल के रूप में होने का मतलब स्थिति के रूप में हमेशा बना हुआ ही है।
जब हम किसी वस्तु को ऊपर ले जाके छोड़ते हैं तो वो जो नीचे आ रहा है वो गति दिख रही है, वो गति के मूल में बल है ना। उस गति के मूल में एक बल का मतलब एक स्थिति है जो निरंतर ही है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से जो हम चयन जो भी कर रहे हैं, उस चयन के मूल में एक स्थिति है जिसको आस्वादन कर रहे हैं, वो निरंतर बना हुआ है ही। तो वो जो स्थिति के रूप में निरंतर बना हुआ है मन में, उसको नाम दिया आस्वादन। और वही स्थिति जो है वो गति रूप ले रहा है, उसको बोल रहे हैं चयन। जो भी गति हो रही है वो गति वापस स्थिति बन रही है। तो अभी से लेकर के हमने पूर्व, अभी के वर्तमान स्थिति से लेकर के इससे पहले जितनी भी गति हमने की हुई है वो वर्तमान में स्थिति के रूप में है। तो स्थिति से गति प्रभावित होती है, गति जो है वापस पुनः स्थिति के रूप में आ जाता है। तो मन अभी ऐसा काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इससे पूर्व में उसने ऐसी गति की हुई है, उन सभी गतियों के कारण उसकी जो वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है वही उसकी स्थिति क्रिया है, उसी को ही आस्वादन कर रहे हैं। जैसे अभी रुचि मूलक आस्वादन की भी बात करें तो हर आदमी का रुचि मूलक आस्वादन अलग अलग दिखता है। सभी को एक ही चीज पसंद हो, चाहे भोजन में हो या गाने में हो, ऐसा नहीं दिखता। तो उसका मूल कारण क्या है? इससे पूर्व में जो उन्होंने गति किया हुआ है, वो गति के अनुसार जो वर्तमान में उसकी स्थिति है वो अलग अलग है। सब ने अलग अलग गति किया हुआ है। एक तो इस जैसे इस यात्राओं में भी अलग अलग चयन करके अलग अलग उसका जो भी आस्वादन किया, उससे जो वर्तमान में उसकी स्थिति है सभी की अलग अलग है। इसीलिए हर व्यक्ति में चयन आस्वादन अलग अलग दिखता है। मोटा मोटी जैसे देखेंगे तो जैसे अभी आप किसी जगह पे चले जाएं, जैसे बंगाल में चले जाएं, तो उनके जो आस्वादन है, जैसे रसगुल्ला हो गया या मछली हो गया, उनको प्रिय है। साउथ में चले जाएं तो उनको जो भी है सांभर रसा इडली डोसा उनको प्रिय है। बिहार में चले जाएं तो लिट्टी चोखा प्रिय है। क्या कारण है? तो क्या है, बचपन से जो चीजों का उन्होंने आस्वादन किया हुआ है, क्योंकि जो बार बार उनको दिया गया, वो जो बेसिकली बार बार आस्वादन होते 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 जो उनकी वर्तमान में आस्वादन की जो स्थिति है सभी की भिन्न भिन्न है। तो वो लोकलाइज्ड भी दिखता है। कुछ जगह पर जो लोग हैं जो एक जैसा आस्वादन किए हुए हैं बचपन से, उनकी आस्वादन की स्थिति एक जैसी दिखती है। किसी दूसरे जगह पे जाते हैं तो उन्होंने आस्वादन अलग ढंग से किया हुआ है बचपन से, तो उनके आस्वादन की स्थिति अलग ढंग से दिखती है। इस तरीके से भी हम जो है स्थिति गति के रूप में हम पहचान सकते हैं। हम ही जैसे हैं, मैं ही जब वहां से निकल करके दूसरी जगह गया और मेरे जो भोजन है उसमें अलग तरीके के जो 2 4 5 साल 10 साल रहने से अलग तरीके की जो आस्वादन हुए, उससे मेरी जो आस्वादन की स्थिति बदल गई। तो अब मुझ में जो चयन होता है, जो मैं जो चयन करता हूँ वो अलग होता है और उससे भिन्न होता है, क्योंकि मेरी स्थिति बार बार बदल रही है। तो ये जो मन है, वो मन को यदि देखेंगे तो हर समय उसमें स्थिति भी है और गति भी है। हर क्षण स्थिति गति है, स्थिति गति को प्रेरित करता है और गति जो है वापस स्थिति के रूप में आता ही है। तो स्थिति गति अविभाज्य है। इस रूप में क्या हम स्थिति गति को पहचान पाते हैं, जो मैंने मन के रूप में बताया, क्योंकि मन के रूप में ये पहचानना सबसे ज्यादा आसान है। इसी को यदि हम वृत्ति में देखने की कोशिश करें तो जैसे हमने जो भी इसको देखा, मान लेते हैं अन्याय का विश्लेषण किया, क्या किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे में जो भी घृणा द्वेष उपेक्षा का विश्लेषण हुआ, वो वापस हमारी स्थिति में आता है। हमारी स्थिति में यदि हमने आज से पहले तक दूसरे के प्रति घृणा द्वेष उपेक्षा ही किया हुआ है, निगेटिविटी ही हमने बार बार विश्लेषित की हुई है, हमारी वो प्रवृत्ति बन गई। मतलब क्या हो गया, अब हमारा जो विश्लेषण होगा वो निगेटिविटी का ही होगा। हम दूसरे में अच्छाइयां देख ही नहीं सकते। हमको दूसरे में अच्छाइयां क्यों नहीं दिखती है? उसका मूल कारण है कि हमने आज से पहले तक दूसरों में अच्छाइयां देखने का अभ्यास ही नहीं किया। दूसरों में हमने गलतियां देखने का ही अभ्यास किया हुआ है। तो मेरी वृत्ति की स्थिति ही ऐसी हो गई है कि मुझे बार बार जो है वो गलत का ही विश्लेषण होगा, निगेटिविटी का ही विश्लेषण होगा। क्यों नहीं मुझसे न्याय हो पा रहा है? क्योंकि आज से पहले हमने जो भी अभ्यास किया हुआ है वो अन्याय का ही अभ्यास किया हुआ है, इसलिए हमसे न्याय नहीं हो पाता। बहुत जल्दी हमारे में निगेटिविटी आती है। दूसरे का कोई भी व्यवहार हमको उचित नहीं लगा, उससे हमारे में उनके प्रति अच्छे भाव आ जाए, अच्छे विचार चलने लगे, होता ही नहीं है। क्योंकि आज से पहले हमने बहुत बार
निगेटिव दूसरे व्यक्ति का विश्लेषण किया हुआ है, मतलब छिद्रान्वेषण किया हुआ है। तो हमारी वृत्ति की भी एक स्थिति हो बन गई है क्या, कि दूसरे में गलतियों को ढूंढने का, ये जो पुराना हमने इतनी बार उस क्रिया को किया है कि पुनः यदि हमारे पास कभी भी वैसा अवसर आता है तो वैसे ही हम वापस करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति ही वही है, हमारी स्थिति ही वही है। हम सडनली उस स्थिति को बदलना चाहेंगे तो वो नहीं बदलता। सडनली हम चाहेंगे कि भाई हमारे में अब न्याय का विश्लेषण होने लगे, नहीं होता, क्योंकि हमारी पूर्व की स्थिति है, हम उससे भिन्न नहीं है। वो कैसे बदलेगा, तो लंबा समय लगाना पड़ेगा उसमें, तभी वो बदलेगा। इसी इसी जगह पे अभ्यास का महत्व तो समझ में आता है कि जीवन में जो भी परिमार्जन होना है वो अभ्यास पूर्वक ही होना है। जो हमने एक क्षण में ऐसा विश्लेषित कर लिया कि भाई न्याय में जीना ही है, मतलब हमारे को स्वीकार होता है, विश्वास पूर्वक जीना ही स्वीकार होता है, वो हमारे जीने में नहीं आता, क्योंकि हमारी पूर्व की स्थितियां भी तो हैं। उसका क्या होगा, पूर्व की स्थितियों में हमने न्याय का विश्लेषण नहीं किया हुआ है, अन्याय का ही विश्लेषण किया हुआ है, विरोध का ही विश्लेषण किया हुआ है, छिद्रान्वेषण ही किया हुआ है। तो वो जो सारी पूर्व के जो अभ्यास हैं वो हमारे में अवरोधक हैं ही। तो अभी वर्तमान में हमारे लिए जो सबसे विकट समस्या है हमारे पूर्व के अभ्यास, पूर्व अभ्यास वश जो है हमारी वर्तमान स्थिति जो है, जो अभी हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं इस दर्शन को, उससे भिन्न है। जो भिन्न है वो भी अपना रोल प्ले करेगा ही। तो एकमात्र उपाय है कि हमको अब नए अभ्यास में आना ही पड़ेगा। मात्र पढ़ लेने से वो जीने में नहीं आएगा, क्योंकि जीते समय हमने दूसरा अभ्यास किया हुआ है। तो यहाँ पर एक गहन अभ्यास की आवश्यकता है ना। और उसी को करने के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो मनन है। लेकिन मनन होने से पहले हमको अभ्यास क्या करना है, हमको होना कैसा है, इष्ट का स्वरूप क्या होना है, वो जब तक हमारे मान्यताओं में नहीं आएगा तब तक हम अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे। तो श्रवण होना सबसे प्राथमिक है। इस पूरे दर्शन को कई बार पढ़ना, पुनरावृत्ति होना, और बार बार बेसिकली इष्ट का हमारे में मान्यताएं आ जाना कि भाई मेरे जागृत आचरण का स्वरूप क्या होगा, ये जब तक नहीं आएगा हम अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे। तो श्रवण होना प्राथमिक है, जो अभी हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि हम पहले श्रवण करेंगे बाद में मनन करेंगे। जितना श्रवण हुआ उसका मनन का अभ्यास अभी से ही कर सकते हैं, सतर्कता का अभ्यास अभी से कर सकते हैं। तो बार बार हमारे को वो स्मरण में लाना, क्योंकि विस्मृत जो हो जा रहा है, बार बार स्मरण में लाने का अभ्यास करना चाहिए। तो ये एक तो पहले स्वीकार हो जाए कि हमारी वृत्ति की एक अलग स्थिति है वर्तमान में, जो ये जागृत व्यक्ति का जो ये जो वृत्ति का स्थिति है उससे भिन्न है। जागृत व्यक्ति के जो मन की स्थिति है उससे हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो भिन्न है। जागृत व्यक्ति के जो चित्त की स्थिति है और हमारी जो वर्तमान चित्त की स्थिति है वो भिन्न है। बुद्धि आत्मा का तो कह ही नहीं सकते, बुद्धि आत्मा का तो अभी कुछ है ही नहीं पता। तो ये तीन चीजें जो अपने को पता है, वो जो स्थिति उनके जागृत व्यक्ति के मन वृत्ति चित्त की जो स्थिति है और हमारी जो वर्तमान मन वृत्ति चित्त की स्थिति है, उसमें जो भिन्नताएं हैं, है ना, उसमें जो हमारा पूर्वाभ्यास है वो सभी हमारा रोल प्ले कर रहा है। तो अब उस जागृत व्यक्ति के मन वृत्ति चित्त के क्लोज तो मैं पहुंच सकूं, उसी को जो मानव व्यवहार दर्शन में लिखा गया है, वो जो चित्त तंत्रित अल्प विकसित जो कहा गया है, जहां पर मतलब मन वृत्ति जो है चित्त द्वारा तंत्रित होने लगता है, उसको जो वो कहा गया अल्प विकसित, मतलब ये मान्यताएं इतनी प्रगाढ़ हो जाना, उसको मान्यताओं को एक तो तर्क रूप में श्रवण में प्रगाढ़ करना, दूसरा उसको मनन के रूप में बार बार अभ्यास करते 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 इतना प्रगाढ़ कर लेना कि अब हमारे में वो जीने में हमेशा बना रहता है। वो पूर्वाभ्यास को हमने बदल दिया, इस नए अभ्यास से बदल दिया, तब हम बेसिकली अल्प विकसित की जगह पे पहुंचेंगे। और यहाँ हमने यदि नहीं किया तो हम उससे आगे के जो स्थितियां हैं अर्ध विकसित और पूर्ण विकसित, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मैं भी काफी पहले प्रयास करते रहा कि सीधा पूर्ण विकसित को पाया जाए, सीधा जो है आत्मा में ये अनुभव हो जाए, है ना, व्यापकता का अनुभव हो जाए, तो बाकी सभी चीजें अलाइंड हो जाएंगी। आज के दिन इतने सालों बाद लगता है कि वो हो ही नहीं सकता। आत्मा में अनुभव होने के बाद बुद्धि में बोध और चित्त में जो चिंतन है, ऐसा नहीं होगा। वो बेसिकली यहाँ पर चित्त में साक्षात्कार होने से ही बुद्धि में अवधारणा होगी और तभी आत्मा में अनुभव होगा। तो सीधा आत्मा को क्रियाशील करने से, है ना, बाकी चीजें अलाइंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
उल्टा है, चित्त जो है वो क्रियाशील होगा तो बुद्धि क्रियाशील होगा तो आत्मा क्रियाशील होगा। हमको इधर की ओर क्रम से बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक जितनी बात रखा हूं मैं उसमें आप लोग कैसा सोचते हैं बताइए। कोई भी जैसा सोचते हो। नहीं भैया, नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। बहुत स्पष्टता के साथ रख रहे हैं भैया, और वास्तव में स्वयं में वही देखने में आता भी है कि जो बातें मन में है उसको रोकने का प्रयास अब तो भास स्तर पर होता है। कुछ बातें अभी भी व्यवहार में रह जाती हैं जो स्वीकार स्वयं में ही नहीं है, लेकिन वो व्यवहार में होती है। तो ये अभ्यास पूर्वक, पठन पूर्वक, श्रवण पूर्वक और फिर उसको स्मरण पूर्वक ये करने का प्रयास चल ही रहा है, और अधिक करने की आवश्यकता है। काफी स्पष्टता हुई भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भैया, मतलब मुझे भी लगता है कि कई बार मतलब मैं इससे परेशान होता था कि जो ये सही चीजें स्वीकार कर लिया हूं वो मेरे जीने में क्यों नहीं आ रहा। तो बार बार गलतियों से मुक्त होने का मेरे में बहुत दबाव होता था कि ऐसा गलत मेरे से क्यों ऐसा गलती हो जा रहा है, मेरे से क्यों ऐसा गलती हो जा रहा है। तो वो बार बार जो वो निगेटिविटी को छोड़ना और उससे बेसिकली कुंठित होना, ये जो प्रवृत्ति था उसको मैंने आज के दिन बदल दिया है कि भाई वो गलत को छोड़ने का, वो गलतियां इसलिए हो जा रही क्योंकि हम सही से युक्त नहीं हुए, इसलिए गलतियों को छोड़ने की जगह सही से युक्त होने का प्रयास करना। जैसे अभी क्या है कि वृत्ति क्यों बार बार हम दूसरे के प्रति हमारे में निगेटिव भाव आते हैं, निगेटिव विचार क्यों होता है, उससे मुक्त होने की जगह कि भाई इसको नए अभ्यास से इसको सही बार बार विश्लेषण होने लगे। तो मैंने तो आज के दिन काफी इसको बदला है और मुझे काफी सुकून मिलता है। मैं अपनी निगेटिविटी की ओर ज्यादा फोकस ना करके जो हमारे में सही अभ्यास करना है उसको बार बार मैं अपपुष्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सही होने पे अपने आप गलतियां छूट जाती है। लेकिन ज्यादातर हमारा क्या रहता है, गलतियों से छूटने का ज्यादा प्रयास रहता है, उसमें बहुत श्रम लगता है, बहुत कुंठा होती है, बहुत निराशा होती है, हताशा होती है कि हमसे नहीं हो पाएगा। सही का जब भी हम थोड़ा सा भी अभ्यास करते हैं ना, उत्साह बनता है। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को अपने लिए एक ढूंढना चाहिए कि भाई हमें सही का अभ्यास किस विधि से हो। जैसे ये हम जो संवाद कर रहे हैं, ये बेसिकली हमें सही का एक तरीके से हम अपने चित्तवृत्ति को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं विचार काल में ही। ये हमको उत्साह देता है। तो जो भी हमारे चीजों को पॉजिटिविटी देती है उसका हमको बार बार अभ्यास करना चाहिए। निगेटिव को छोड़ने से जो है ना, वो अभ्यास करना बहुत कठिन है। मुझे तो लगता है कि बहुत कठिन है। वो कैसे लोग कर पाते होंगे, है ना, बिना पॉजिटिव हुए कैसे जो कोई भी समाधि को पा पाते होंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाबा जी का तरीका तो मुझे लगता है कि उससे भिन्न है और बहुत सटीक लगता है। जो 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 बाबा जी समाधि के बाद संयम काल में जो अनुभव संपन्न व्यक्ति जैसा हुआ, वैसा हमारा जो हमको होना है, वो मुझे लगता है कि उसका बहुत अच्छा जो है एक तरीका उन्होंने हम लोगों को दिया है। ये जो अध्ययन विधि जिसको कर रहे हैं, बार बार सही को देखना और ये सही के स्वरूप में होने का प्रयास करना। निगेटिविटी पर हमको वो एक बार हो जाए कि भाई मैंने ऐसा किया हुआ है, इतना पूर्वाभ्यास किया हुआ है, वो आएगा ही आएगा, है ना। वो जो बार बार आ रहा है उसका मूल कारण है हमारे पूर्वाभ्यास। तो अब उसको क्या देखना, वो देख लिया एक बार, अब इसको नए अभ्यास से बदलना है। उसके लिए हमको अपने मन को तैयार करना चाहिए। ठीक है दीदी, आज टाइम तो हो गया, आप लोग बताइए। रविकांत भैया, मैं सभी श्रोताओं की ओर से आपके बहुत ही मनपूर्वक आभार यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। हम सभी श्रोताओं को अच्छी तरह से ज्ञात है कि अग्रहार नागराज जी इन्होंने मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान इस बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक में मानव का स्वरूप कैसे है, जिसमें शरीर और जीवन की संयुक्त अभिव्यक्ति को मानव कहाँ है। हम हमारे शरीर को तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन और उसका स्वरूप क्या है, इस बात को समझना हम सभी के लिए थोड़ा कठिन महसूस होता है। लेकिन आपने बहुत ही आसान शब्दों में इस जीवन का स्वरूप क्या है, इसको हमारे श्रोताओं के सामने रखा है। मैं आपके प्रति
पुनश्च एक बार आभार व्यक्त करता हूँ।